पंडित दीनानाथ जी की 5 बेटियां परम सुंदर और अद्भुत गुणी बच्चियां थीं और पांचों महादेव की परम भक्त थीं। उन्होंने 12वीं का इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। पांचों माँ का भी घर के कामों में हाथ बटाती थी। जब से पांचों पंडित जी के साथ खेती बाड़ी करती थी, खेत की उपज 3 गुना बढ़ गई थी। एक दिन पांचों बेटी सुबह शिव जी के मंदिर गई। एक ने बेलपत्री चढ़ाई, दूसरी ने जल चढ़ाया, तीसरी ने फूल अर्पण किए, एक ने नारियल चढ़ाया और एक ने आरती की। तभी वहाँ पे दीनानाथ जी अपनी पत्नी सहित आए। तभी दीनानाथ जी को वो किस्सा याद आ गया कि कैसे 17 साल पहले ये 5 बेटियाँ शिशु अवस्था में एक टोकरी में रख के नदी में बहते हुए आई थी और भाग्यवश एक शिवलिंग से अटक के नदी में टोकरी खड़ी थी। दीनानाथ जी की पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती थी, तो उन नवजात बच्चियों को देखकर उन्होंने कहा, सुनती हो विमला, हमें 5 लक्ष्मियाँ प्राप्त हुई है। विमला ने तुरंत हंस के कहा, ये तो शिवजी का कृपा प्रसाद है कि मुझे भी अब माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अपनी गरीबी के बावजूद दोनों पति पत्नी ने बड़े लाड़ प्यार से बच्चियों का लालन पोषण किया, उन्हें अच्छे संस्कार दिए और भक्ति मार्ग दिखाया। उसी गांव में सरपंच जी और उनके दोनों बेटे रहते थे। वो दिन भर आवारागर्दी और नशा करते थे। एक दिन सरपंच जी ने उनकी क्लास ली। नालायकों, तुम्हें कुछ शर्म है? दिन भर सोते हो, रात को नशा करके घर आते हो। सरपंच जी की बेटियों को देखो, कैसे हर क्षेत्र में हीरे जैसी चमक रही है। बाप का सीना भी गर्व से चौड़ा कर दिया उन्होंने। और तुम दोनों मुझे किसी से नज़र मिलाने लायक भी मत छोड़ना। वो गुस्से से आग बबूला होके बाहर चले गए और उनके दोनों बेटे कुछ सोचने लगे। इन पंडित जी की लाडली बेटियों का तो कुछ करना पड़ेगा। एक ने कहा, जीना हराम करके रखा है हमारा। बचपन से लेके कंपटीशन, पढ़ाई में हमसे आगे, खेलकूद में आगे, अब तो खेती बाड़ी करके गांव वालों की नज़रों में महान बन गई और हमारे पिताजी उनकी वजह से हमारे ही दुश्मन बन गए। उनका कांटा तो निकालना ही पड़ेगा। सुना है उनको तैरना नहीं आता, क्या ख्याल है? दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। दूसरे दिन पांचों बेटियां मंदिर जाने के लिए पुल पार करने लगी तो नदी में गिर गई और ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। दरअसल सरपंच के बेटों ने उस लकड़ी के पुल में बड़ा छेद किया था ताकि इनके भार से पुल ढह जाए और पंडित जी की बेटियां नदी में डूब के मर जाए। लेकिन हम सबका भाग्य इंसान नहीं लिखते। मूर्खों को ये बात पता नहीं थी। यहाँ पे कैलाश में शिवजी को पार्वती जी ने कहा, प्रभु क्या आप उनकी रक्षा नहीं करोगे? क्यों नहीं देवी, मैंने तो इनकी शिशु अवस्था में रक्षा की थी, अब तो ये मेरी परम भक्त है। तभी नदी के पास शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने नदी का बहाव धीमे कर दिया तो पांचों बेटियां आसानी से नदी से बाहर आ गई। शंकर जी को अपने सामने साक्षात देखकर वो परम धन्य हो गई। हे प्रभु, हमारा ये जीवन आपकी धरोहर है, हमें आपकी भक्ति का धन चाहिए प्रभु। शिवजी ने कहा, अब आप लोगों को आपकी भक्ति का फल देने का उचित समय आ गया है। आज से आपका जीवन धन धान्य सुख शांति से परिपूर्ण होगा। ऐसा आशीर्वाद देके शिवजी अंतर्धान हो गए। उसके बाद पांचों बेटियां अपने माँ बाप के साथ घर गई तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर आलीशान मकान और सुख सुविधा देखकर शिवजी की लीला समझ गई।